अच्छा, चुनाव से वैसे क्या सीखा आपने? कुछ कोई नई चीजें, नए तजुर्बे तो आए होंगे चुनाव में बहुत कुछ सीखा जी मैंने, है ना? जो अपने पराये हो जाते हैं पराये अपने हो क्या जाते बात है, क्या हैं। बात है। मैंने अच्छा तरह से तो वो जो अपने पराये हो गए थे वो लौट के आगे नहीं आगे? आगे तुरंत आगे तो उसको मनाना पड़ता है, थोड़ा बताना पड़ता है ये तो भी उनसे मैं आपसे उनसे नाराजगी मत रखना। सीनियर डिप्टी मेयर कौन बनेगा? तो कोई गोटी वोटी आपके पास भी है क्या? कुछ चल रहे हो? मेरे गोटी तो मेरा भगवान है और बीजेपी संगठन है और माता सावित्री जिंदल है। कभी कभी इरिटेशन नहीं होती है कि यार लोग तो यार ज्यादा समझाने लग गए कुछ? ना ऐसा अभी तक तो आया नहीं मेरे दिमाग में। वो चीज़ नहीं 2 आई। महीने हुए ना अभी। और ऐसा हुआ नेताओं नहीं। को ना आ जाती है, नेता बनने के बाद ना कभी लगता है बोला यार ये देखिए मुझे समझा रहे हैं। नहीं ऐसा अभी तक नहीं आया। नायब सैनी को कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? वो उनका एक चीज़ तो लोग बताते हैं कि कभी वो मिलते बहुत हैं लोगों से। रात को अगर 2 बजे भी कोई वेटिंग में है या कोई है तो वो मिल के जाते हैं। तो देखिए उनकी एक पहचान खासियत है कि स्माइलिंग फेस और ये वो। आपके जहन में क्या तस्वीर है बहुत उनकी? अच्छे लगते हैं मेरे को। 2-3 बार 4 बार मिल लिया जी मैं। और बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत ही अच्छे हैं। मैं बहुत क्यों पसंद लगते करता हैं? हूँ। बस उनका स्माइल फेस और वो पहचान लेते हैं जाते ही। अभी मैं एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जा रहा था माता जी के तो साथ। कहते हैं दूर से का डालमी साहब आ जाओ आगे आ जाओ। मैं बता रहा हूँ आपको एक वाक्य। अभी माता जी और मैं सभी एयरपोर्ट पे बैठे थे। माता जी से मैं जी मिल लेते हैं, सैनी साहब से मिल लो। तो भाई रणधीर जी पनियार जो मेरे अजीज हैं, बड़े भाई हैं, एमएलए हैं, नलवा से विधायक नलवा है। से है, मेरे गांव के, मेरे गांव के हैं। वो पनियार में चौधरी वास हूँ। तो पनियार जी ने कहा जी मेरे छोटे भाई हैं, अभी पार्षद बने हैं संजय डालमिया। अच्छा डालमिया, हाँ। तो मेरे को बोला उनके अंदर भी वो फीलिंग है जो मेरे को कह रहा था डालमिया सिंघानिया। तो मेरे को अच्छा लगा जी। होता है। फिर 2-3 बार मिल लिया ना उनसे मैं, तो बोला डालमिया। अच्छा ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माता जी ने उधर मिलवाया, मेरे को हो बहुत सकता है मुख्यमंत्री साहब भी देख रहे हैं उसको तो वो पहचान जाएंगे तो डालमिया वही है। अच्छा। डेली सुबह 7 बजे सुबह 7 हम सब मिलते हैं सफाई कर्मचारियों से। तो ये घर वाले परेशान नहीं होते कि नहीं, आपने क्या घर वाले पंगा तो ले मेरे लिया को- रोज सुबह सुबह लग के सफाई में लगे हुए? घर वाले ने तो फ्री कर रखा है। मैं ये नहीं कह सकता 100% मैंने ठीक करा दिया है, लेकिन मैंने तो 70-80% मैंने काबू पाया अभी। भी गाय का जो बाहर से आती थी, जो मेन बाहर की थी, वो तो हमने गौशाला में भेज दी। जो आम आदमी छोड़ जाता है ले जाता है, उसमें हमने काबू चल रहा है हमारा। अभी 2 महीने हुए हैं। अच्छा, आपकी तो अपनी गौशाला भी है? हाँ, मैं वहीं ले जाता हूँ। और कोई ना ले तो आप ही ले जाओ उनको। मैं गौशाला ले जाता हूँ जी। मैं मेरे ले जाता हूँ, ट्रैक्टर बुला के हरा चारा डालते थे। मैंने गाड़ी लगवा दी, हरा चारा के ट्राली खड़ी कर दी अच्छा, डेली। दोनों काम कर दिया आपने। हाँ। इकट्ठे वार्ड की समस्या भी सोल्व होगी, धर्म का धर्म हो का गया, धर्म अपनी का धर्म गौशाला हो में गायें की। और हरा चारा की जो टाल है उसके सामने मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। जो कोई चारा डालना आता है ना, मैं इसमें डाल दो भाई। हमारी वही गाड़ी लोड होके चौधरी वास ये गौशाला आपने में। बड़ा शानदार तरीका बताया। जो लोग देख रहे हैं ना, मैंने कई शहरों में देखा है कि लोग आते हैं धर्म के नाम पे, सड़क पे कहीं भी चारा डाल देंगे। तो गाय क्या करेंगे? जो ढूंढते ढूंढते वहां पे आएंगे, व्यवस्था गाय फैलती भी है। आएगी जी। तो वो ट्रॉली में डालें, गाय और वो ट्रॉली आएगी। गौशाला में ले जाए चारा। मैं बता रहा हूँ आपको, गाय आएगी, सूख जाएगा कहाँ का सीवर के अंदर जाएगा। हाँ। नाला बंद हो जाएगा, बहुत नुकसान होता है। आप जो करते हैं धनाढ्यों का एक ग्रुप है, उसमें हमारा एक ग्रुप होता है। भी किसी की रिक्वायरमेंट आ गई, लड़की की शादी है, 1 लाख रुपये खर्च है, हम ग्रुप में डालते हैं। आज इस लड़की की शादी है तो 5 मिनट के अंदर 1 लाख रुपये इकट्ठा हो जाता है। तो ये फर्क नजर आता होगा। अब आप सरकारी महकमों से जब काम पड़ता है, आपके में तो 1 घंटे प्रोजेक्ट पास होता है। पास होते थे। महकमों में जो फाइल है ऐसे ऐसे निकलती धीरे धीरे करके। नहीं, मैं उनको निगम में जाता हूँ। तो ये फैसिलिटी निगम में भी ले आओ। मैं निगम में कर लोग रहा हूँ धक्के जी खाते कोशिश। हैं। हवाई जहाज में बैठ के गए थे, साथ में पता गए थे सारे। अच्छा, अभी जब ये चंडीगढ़ की उड़ान शुरू हुई विपुल थी गोयल जी भी थे हमारे। तो फिर हवा आपने की थी क्या? गंगूबाई जी पंखे थे। तो चल नहीं रहे थे वहाँ, ऐसे नहीं चल रहा था? मेरे मन में थी भी समाज सेवा, कोई गरीब लड़की की शादी है तो मैं जरूर करना जानते, जरूर दे के आता था। अच्छा। जी, रुपया दे के आऊँ, जो 2 रुपये दे के आता। मेरी इच्छा थी मैं गाँव में जाऊँ लड़कियों के। फिर मैंने आस्ते आस्ते गाँव के अंदर हमने गौशाला खोली एक। आज वो बड़ा रूप ले चुकी है, 300 गायें हैं, उसको मैं ही संभालता हूँ। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं। नाम है संजय डालमिया। हिसार नगर निगम के पार्षद हैं, वार्ड 13 से जीत के आते हैं। हिसार के जो चुनिंदा पोश एरिया में जिनकी गिनती होती है, जो शुमार होते हैं, उनमें वार्ड नंबर 13 आता है। नगर निगम की पूर्व मेयर का वार्ड भी यही रहा है, शकुंतला राजलीवाला का, और वहाँ से जीत के आते हैं संजय डालमिया। डालमिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ये जो नाम होते हैं ना, डालमिया, सिंघानिया, ये बड़े बड़े, इनसे क्या फीलिंग ऐसी आती है जैसे मतलब रिच सी फीलिंग आती है दिमाग में कि भी बड़ा रिच लुक आता है निकल के। तो शुरू से रिच रहे हैं या डालमिया जैसे नाम जब जाता है ना तो यूँ लगता है कि कोई बहुत बड़ी फर्म होगी या बहुत बड़ा परिवार या ऐसा कोई औद्योगिक घराना, कोई बहुत बड़ा जिसको कहते हैं, उससे ताल्लुक़ रखते होंगे। थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री जानना चाहूँगा। अभी तो आप पार्षद बन गए, जीवन कैसे कैसे निकला? मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या क्या करते करते कैसे कहाँ तक पहुँचे, या फिर चांदी की चम्मच से खाना शुरू किया था? मेरा गांव चौधरीवास है। हाँ जी। मैं एक निम्न परिवार से
ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय श्री तेलूराम डालमिया और मेरे दादाजी रूलीचंद जो नेपाल में इलायची का काम करते थे। अच्छा। तो मेरे पिताजी फिर हमारे गांव चौधरीवास में ही आ गए, क्योंकि हमारा सारा परिवार चौधरीवास में रहता है। चौधरीवास से हम हिसार में शिफ्ट हो गए। हमारे डालमिया 109, 103 आरपी डालमिया, ये हमारा ही घर सारा परिवार है। उसके बाद में हम गांव में रहते थे। मेरे पिताजी के हमारी दुकानदारी थी, हम पिताजी का काम के हाथ बटाते थे। फिर मन में इच्छा हुई कि हम भी हिसार जाएं, तो हमारी ललक थी भी काम करेंगे हिसार में जाके। तो फिर मैं जिंदल में जॉब की। मैंने 14 साल जिंदल में जॉब जिंदल की। बोले तो जिंदल फैक्ट्री में जॉब? जिंदल इंडस्ट्री में ओके। एज द सेल ऑफिसर। अच्छा। मैंने 14 साल मतलब सर्विस की। सेल्स के खिलाड़ी रहे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने वहाँ सर्विस की। फिर मन में एक तमन्ना थी भी मेरे को सेवा करनी है। क्योंकि मैं गांव में भी तो सेवा करता था। सुबह शाम को सुबह जब मैं ड्यूटी पे आता था या गांव में कोई काम दुकान खोलते थे तो सुबह ट्यूबवेल से पानी ला के। वो जो आपने सेल्समैन के बतौर आपने जो जॉब की थी उस वक्त क्या सैलरी रही होगी, और किस सन की बात है? 1000 रुपये में नौकरी लगा था जी। 1000 रुपये पर डे? 1000 रुपये महीने। एक महीने के 1000 रुपये? 1000 रुपये में जी। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये 1994 में जी। 94 की? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में? उसके बाद में मैं 2008 में मैं रिजाइन किया मैंने। 2008 में मेरी थी 15,000 रुपये, 15 या 17,000 रुपये तनख्वाह थी। मैंने छोड़ दिया। मेरे मन में थी भी समाज लंबा वक्त गुजारा आप? हाँ, लंबा गुजारा। फिर मेरे मन में थी भी समाज सेवा, तो मैं गांव के अंदर भी करता था। मेरे गांव के अंदर सारा मैं समाज सेवा करता था, हमेशा ही गांव में करता रहता। कोई गरीब लड़की की शादी है तो मैं जरूर करना जानते, जरूर दे के आता था। अच्छा। जी, रुपया दे के आऊँ, 2 रुपये दे के आता। मेरी इच्छा थी मैं गाँव में जाऊँ लड़कियों के कर। फिर मैंने आस्ते आस्ते गाँव के अंदर हमने गौशाला खोली एक। आज वो बड़ा रूप ले चुकी है। 300 गायें हैं, उसको मैं ही संभालता हूँ। गाँव का आशीर्वाद है तो उसने मेरे को जिम्मेवारी दे रखी है। कितनी गायें होंगी? 300 गायें हैं जी। वो 300 गायें? हाँ जी। और ये कितने लोग संभालते हैं इसको, मतलब ये गांव का, हमारी गांव के ही संभालते हैं सारे। उसको मेरे को उन्होंने प्रधान बना रखा है एक सेवा के लिए। तो मैं जाता रहता हूँ, हफ्ते में 3 बार जाता हूँ अब यहाँ से हिसार तो से। सरकार से मदद मिलती है? सरकार अपने से लेवल पे मदद करते मिलती है। अब सरकार से मदद मिलने लगी, पहले तो गाँव से एक धंधा इकट्ठा करते थे हम। शुरुआत आप लोगों ने की थी हाँ मिलकर? जी, हाँ जी। फिर राजनीति में कैसे? राजनीति में मेरे हिसार जब मैं सर्विस करता था मन में, जब जिंदल हाउस में मैं बाबू जी को देखता था उनके साथ, तो मन में मेरी इच्छा होती जिंदल थी। साहब का जलवा देखते थे तो मेरे भी मन में इच्छा थी मैं भी समाज सेवा करूँ, राजनीति में आऊँ। तो वो मेरे भगवान ने मेरा सुना और माता सावित्री जिंदल और बीजेपी संगठन के तो मेरे को वार्ड नंबर 13 से टिकट दी और मैं अच्छे वोट से जीता। अच्छा, आप जब चुनाव शुरू हुआ ना, मुझे ध्यान है जैसे जैसे चुनाव चढ़ा था तो आपको जिंदल हाउस का आदमी माना जाता था। जिस वक्त ये तय नहीं हुआ था कि भाई सावित्री जिंदल अपने कैंडिडेट उतारेगी या बीजेपी उनको टिकट देगी, वो बाद में आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी और जहाँ पे माता जी चाहती थी, सावित्री जिंदल जी चाहती थी, उन लोगों को टिकट भी मिले। तो करीबियों में से आपकी गिनती एक होती है, मतलब कि जिंदल परिवार से जिनकी करीबियत है। माता जी का तो आशीर्वाद है ही हमारे पे जी, और बीजेपी संगठन का भी पूरा आशीर्वाद था, तभी टिकट मिली हमें को। हाँ, बीजेपी ने भरोसा हमने जताया। कमल गुप्ता जी साथ मिलकर काम किया। पटका गले में आज आपके है, ये बीजेपी ने सजाया इसको। हमारे माननीय मोदी जी का आशीर्वाद और हमारे डॉक्टर मनोहर लाल जी खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, अब नैब सिंह जी हैं, तो उन्हीं का सभी का आशीर्वाद से ही ये संगठन में मेरे को जो जिम्मेदारी दी और मैं उनके भविष्य में खरा उतरूँगा। माता जी ने जो मेरे पे विश्वास किया है और बीजेपी संगठन ने, तो मैं उसको पूरा खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने वार्ड में अच्छा काम करवा रहा हूँ। अच्छा, जनता ने तो आपको जिता दिया, जनता ने वोट दिया आपको, खूब वोट दिए। टक्कर तो थी आपके वार्ड में, जबरदस्त चक्कर थी, आप निकल के आते हैं वहाँ से। आपका जो वार्ड है ना, जितना मैंने उसको समझा पड़ा है, ये अमीरों वाला वार्ड है। मतलब यहाँ पे रईस लोग रहते हैं, मतलब अर्बन स्टेट का जो एरिया है ये है, थोड़े बहुत हर तरह के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अमीर बहुत लोग रहते हैं, उनकी उम्मीदें बहुत होती हैं, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती फिर वो जो है नाराज़ भी हो जाते हैं। तो ये मुश्किल का दौर रहता है ऐसा, मतलब सबको खुश रखना, काम कराना, दिन कैसे निकलता है? ऐसे ना जी, अर्बन स्टेट और डीसी कॉलोनी, एमसी कॉलोनी और एक गोविंद नगर का हमारा टुकड़ा है। हाँ, जो मेरे वाल्मीकि भाई हैं उनके रहते हैं। तो मैं जिस तरह सुबह उठता हूँ तो पहले मैं तो एक बार सफाई के जो सफाई वाले होते हैं उनसे मिलता हूँ सुबह से, भाई अपना अपना एरिया देख लो, क्योंकि उस एरिया से फोन आ जाते हैं तो उनको बंटवा देता हूँ सवेरे 7 बजे उठ के। अच्छा, सवेरे 7 बजे उनको बुला लेता हूँ सभी को, भाई आप कौन कौन सा एरिया में जा रहे हो, भाई जहाँ आप एक एरिया में तुम दिल्ली जा रहे हो, एक में 5 दिन से नहीं जा रहे, तो उनको बांट देते हैं। तो ये प्रॉब्लम अब बहुत क्लियर होगी मेरी, अब कोई मेरे पास फ़ोन नहीं आता है, मैं उनको बता देता हूँ आप 2 दिन उस गली में जाना, 2 दिन गली में पक्का काम कर दिया पहले पक्का काम कर रखा है जी। डेली सुबह 7 बजे 7:15 हम सब मिलते हैं सफाई कर्मचारियों से, उनका दरोगा आता है, उनको बताता हूँ आज इस गली में, आज गली में, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती। अब वो सेट हो गई, अब 1-1.5-2 महीने हो गए ना, अब वो अपने आप सारे अपने हिसाब से सफाई कर रहे हैं। मतलब आपकी सुबह की शुरुआत जो है वो सफाई के काम से होती है, सफाई की तसल्ली हो जाएगी, भाई फला आदमी उधर जाएंगे, ये लोग इतने लोग इधर जाएंगे, इस एरिया में करेंगे, मार्केट में करेंगे या रेजिडेंशियल क्षेत्र में करेंगे, क्योंकि दिक्कत लोगों को सफाई की वही रहती है सफाई, आमतौर पे। सीवर, पानी की समस्या है हमारी।
हाँ। सीवर की भी हमने अभी बहुत कोशिश करी। अभी 9 किलोमीटर लंबी लाइन का वो गंदा पानी जो सीवर का पानी होता है ना, उसका तो सीवर पानी तो है। अब पानी की समस्या आती है निकासी पानी का, जो बरसाती पानी का, वो माता जी का आशीर्वाद से बीजेपी के जो संगठन से एक 9 किलोमीटर नाला हमारा पास हो चुका है। अर्बन सेट से होता हुआ, माल टाउन से होता हुआ वो ड्रेन में निकल जाएगा, तो पानी की निजात मिल जाएगी। अभी हमारा टेंडर हो चुका है। अच्छा, ये पानी का किस्सा जो है ना पूरे हरियाणा में रहता है, मतलब गुड़गांव में भी बारिश आए तो पानी भरता है, कितने भी उसको आप बड़ा सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तर्ज पे आजकल लोग देखते हैं उसको समझ लें, लेकिन पानी की समस्या वहाँ भी रहती है। राविंद्रजीत कह रहे थे, कहते हैं पानी नहीं है यहाँ का, मतलब निकलता है, बारिशें आती हैं जब। हिसार में भी ऐसे, आज जब हम ये शूट कर रहे हैं तो हिसार में ज़बरदस्त बारिश है ना, ऑटो मार्केट वाला एरिया, हालांकि आपका एरिया नहीं है वो, और दूसरे एरिया हैं वहाँ लबालब पानी भरा हुआ है। कि समस्या तो है पानी की समस्या है जी। मैंने आज भी मेरी अपनी बात हुई थी निगम में। मेन तो क्या है जी, जब हमारे नाले की सफाई होती है ना जी, तो जो मेन रोड है ना, मेन रोड की जालियाँ लगी हुई है। मैंने उनको ये कहा था, आप जालियों की सफाई करा दो, जीटी लगी उसकी सफाई करा दो, अपने आप सफाई होगी तो अपने आप पानी चला जाएगा। हाँ। तो आज लगे हुए भी मतलब हैं। बीमारी की जड़ में जाना चाहिए। हाँ, कहाँ से नहीं हम नाला बना रहे हैं वो कर, उससे कोई सिस्टम नहीं बनेगा। हाँ। जो नाले बने हुए हैं उसके जालियाँ लगी उनकी सफाई कर दी जाए, और जो जीटी लगी उनकी सफाई कर जाए, सीवर की सफाई कर जाए, अपने आप बढ़िया हो जाएगा जी। क्योंकि ये जो 9/11 वाला मोड़ है, यहाँ से जिंदल चौक की तरफ जाते हैं, तो ये सड़क के पास नाले कई बार तोड़ लिए, कई बार बना लिए, जाते नहीं है। मतलब शहर के दूसरे हिस्सों की बात करें तो वही आपको वाली बात है कि पिन पॉइंट नहीं करते कि इसकी सफाइयाँ नहीं होती हैं, उसके गहराई में नहीं जाते भाई ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई है। वो सफाई होएगी ना, सब ठीक हो जाएगा जी। यही हमने आज हाउस मीटिंग तो भी रखा था, अभी भी हमने, कल भी हमारी बात हुई, आज भी हमारी बात। हम आप मान लीजिए और सब काम छोड़ दो, जो सफाई है ना, जो सीवर की सफाई है वो करवाओ, जो नाले की सफाई, जालियाँ लगी उनकी जीटी की सफाई कराओ, पानी अपने आप नीचे चले जाएगा। और उनके बस्टर लगे हुए हैं उनकी सफाई करा दो, पानी अपने आप नीचे चले जाएगा। तो लगे हुए हैं आज से। अच्छा, निगम के जो मेयर हैं वो तो चुने दिए लोगों ने, है ना, चुन के आगे। अब वो डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का मामला चलेगा, दौड़ में मानते हैं खुद को भाई। बीजेपी संगठन और माता सातु जिंदल का आशीर्वाद रहा तो भाई मेरे को लायक सोचेंगे तो मेरे को जरूर जिम्मेदारी देंगे, और जिम्मेदारी देंगे तो हम ऐसा काम कराएंगे हिसार में, अच्छा कराएंगे। माता जी का बीजेपी संगठन से मिल के कंधा से कंधा काम करेंगे। वो तो उनके पास, उनको जो है भाई, संगठन जो सोचेगा वो जो जिम्मेदारी हमको देंगे, मैं लेने के लिए तैयार रहूँगा। अच्छा, आप तो आप संगठन की बैठकों में जाने लगे होंगे क्योंकि बीजेपी के पार्षद हैं, बीजेपी में शामिल है, सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे मीटिंग्स बहुत होती है ना, बीजेपी में ये कल्चर है। मीटिंग होती है तो उससे हमने कुछ सीखना पड़ता है जी, सीखा जाता है। हाँ। हम जाएंगे तो कुछ सीखेंगे नया, तो हम जाते हैं जी। डेकोरम रहता है पार्टी का। हाँ, ये फला आदमी यहाँ बैठेगा, फला आदमी यहाँ बैठेगा, वही बाकी सब नीचे बैठेंगे और होंगे, तो तकलीफ तो नहीं होती कोई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती जी। जो संगठन में जो जिम्मेदारी होती है, जो जाते हैं अब तो पता लग जाता है जी, हम जाते हैं। हम वो कई जो लोग नए नए आए थे ना, उनको बड़ी तकलीफें होती थी, कहते भाई यार वो पहले तो हम कुर्सी बैठते थे, ये तो बीजेपी वाले नीचे बिठा देते हैं। नहीं, संगठन में जो जिम्मेदारी, दरी बैठना तो दरी बैठना पड़ेगा। संगठन में यदि काम करना है तो, नहीं करना है तो भाई कहीं बैठ जाओ, वो तो आपकी मर्जी है। तो ये जो सुबह सुबह आप लगते हो सफाई वालों से, आपने सुबह सुबह बात करनी होती है, काम देना होता है, भी आज वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ चले जाओ, तो ये घर वाले परेशान नहीं होते? आपने क्या पंगा ले लिया, रोज सुबह सुबह लग के सफाई में लगे हुए? घर वाले ने फ्री कर रखा है, मतलब समाज सेवा करते रहता है। घर वाले भी खुश हैं? कोई खुश है वो भी। मैं तो 7 सवा 7 निकल जाता हूँ घर से जी, वहीं उनकी जिम्मेवारी लेते, फिर पार्क में जाता हूँ, कोई पार्क में समस्या है तो उनसे मिल लेता हूँ। अच्छा, सीधी बात ये है सर, ज़्यादा बहुत लंबा वक्त तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन फिर भी काम तो किए ही होंगे, तो कुछ काम है, टिप्स पे हैं कि भाई हाँ, मैंने जब पार्षद में बना था या इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो कुछ लोगों से वायदे किए थे, तो वो उन पे हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ चले हैं, या क्या क्या चीज़ें आप करवा रहे हैं, जो जनता आपके वार्ड की भी देख रही होगी, इस पूरा हिसार देख रहा होगा, तो उनको मालूम हो जाए कि भाई उनका पार्षद जो है उनके लिए क्या तो योजनाएं रखता है, क्या सोचते हैं, या क्या क्या चीज़ें आपने की हैं, कुछ बता पाएँ? मेरे मेन की समस्या थी बरसाती पानी की, वो हमने माता सातु जिंदल और बीजेपी संगठन ने पास करवा दिया है। वही समस्या हमारी मेन, तो भी पानी ना खड़ा हो, लेकिन हमारा पास हो चुका था। माता जी ने कहा था भी अब स्टार्ट करना तो अब स्टार्ट कर लो। फिर मैंने, मेरा ग्रुप है अर्बन स्टेट का, वार्ड नंबर 13, मैंने उसमें राय ली सभी से भी क्या किया जाए। यदि हमारा पास हो चुका, यदि आप कह रहे तो हम अभी चालू कर ले या 2 महीने बाद में, तो सभी की राय ये थी कि बरसात के बाद में आप इसको काम को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम अभी खोद देंगे बरसात में पानी मकान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यदि हम अच्छा कर रहे हैं हमको बुरा हो जाएगा, तो हमने उसको रोक दिया। फिर उसके बाद में मैंने ये कहा भी आप सफाई कराओ, हमने सफाई करवाई, और आपका जीटी लगवा दो, जहाँ पानी खड़ा था जीटी लगवा दो, उससे हमारी समस्या 2-3 महीने की समस्या सोल्व हो जाएगी। उसके बाद हम नाला करा लेंगे। मेरा मकसद यही था। नंबर 2 था मेरा कैमरों का, ये आपराधिक घटनाएं घटती है, अच्छा, तो उसमें हमने हाउस मीटिंग में रखा, निगम कमीशन ने हमारा मान भी लिया, उन्होंने सभी हिसार का ही मान लिया। मैंने मांगे था मेरे वार्ड के लिए था, लेकिन उन्होंने सारा हिसार का 150 करोड़ रुपए का बजट हाँ, पास अच्छी योजनाएं कोई होती है पूरे शहर के लिए लागू अच्छा लगा तो हिसार के लिए उन्होंने पास कर दिया। एक गाय की समस्या थी हमारे, गाय की देखो
मैं ये नहीं कह सकता 100% मैंने ठीक करा दिया है, लेकिन मैंने को 70-80% मैंने काबू पाया भी भी गाय का जो बाहर से आती थी, जो मेन बाहर की थी वो तो हमने गौशाला में भेज दी। जो आम आदमी छोड़ जाता है ले जाता है उसमें हमने काबू चल रहा है हमारा, अभी 2 महीने हुए हैं। अच्छा, आपकी तो अपनी गौशाला भी है? हाँ, मैं वहीं ले जाता हूँ। और कोई ना ले तो आप ही ले जाओ उनको। मैं गौशाला ले जाता हूँ जी, मैं मेरे ले जाता हूँ। ट्रैक्टर बुला के हरा चारा डालते थे, मैंने गाड़ी लगवा दी, हरा चारा के ट्राली खड़ी कर दी अच्छा, डेली। दोनों काम कर दिया आपने। इकट्ठे वार्ड की समस्या भी सोल्व होगी, धर्म का धर्म हो गया, अपनी गौशाला में गायें आ गई। और हरा चारा की जो टाल है उसके सामने मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। जो कोई चारा डालना आता है ना, मैं इसमें डाल दो भाई, हमारी वही गाड़ी लोड होके चौधरी वास ये आपने बड़ा शानदार तरीका बताया। जो लोग देख रहे हैं ना, मैंने कई शहरों में देखा है कि लोग आते हैं धर्म के नाम पे, सड़क पे कहीं भी चारा डाल देंगे, तो गायें क्या करेंगी? तो ढूंढते ढूंढते वहां पे आएंगे, व्यवस्था गाय फैलती भी है, आएगी जी, तो वो ट्रॉली में डालें, गाय और वो आएगी, ट्रॉली गौशाला में ले जाए चारा। मैं बता रहा हूँ आपको, गाय आएगी, सूख जाएगा, कहाँ का सीवर के अंदर जाएगा, नाला बंद हो जाएगा, बहुत नुकसान होता है। तो मैंने मेयर साहब से उस दिन से हमने बात करी, बोला जी कि क्या समाधान हो सकता है? मैं समाधान तो ये हो सकता है जी, हरेटाल की हमारे डीसी कॉलोनी में हरेटाल है, वहीं से आता सारा चारा, मैं वहीं गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, मेरा गाय का भी काम चल जाएगा, गौशाला का, और इनका भी काम चल जाएगा। वो बढ़िया हुआ, कामयाब हो गया। मेरी वो ऑटो वाला दो चक्कर मारता है डेली, अब सारा चारा वहीं इकट्ठा होता है, गौशाला में चक्कर डाल के आता है। ये सही कर दिया आपने। जैसे वो टिपर था ना, घर से कूड़ा उठाते थे लोग, पहले क्या था कि लोगों की आदतें खराब थी, घर के बाहर डाल दिया, कहता अपना घर ठीक होना चाहिए, सड़क कैसी गंदी हो जाए। लेकिन वो टिपर आ गए, घर से उठाने लग गए, लिफ्टिंग का काम आपके हिसार में है, तो चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो आपने चारे वाला किया, ये बड़ा शानदार काम है। ये तो जो है ना, ये लॉजिक बड़ा है, बड़ा अच्छा है उसका। मेयर साहब कहीं भी जब वार्ड में जाते हैं उनको उदाहरण देते हैं, भाई आप भी इस तरह करो। अच्छा, ये परंपरा आपने शुरू कराई है? मैंने शुरू किया जी अभी अपने वार्ड से ही। अच्छा, रोटरी से भी जुड़े रहे थे आप? मुझे ध्यान है, मतलब हाँ, रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट रह लिया जी, है ना, एक वक्त में आप पिछली साल अध्यक्ष थे। तो कुछ काम आपको याद मैंने है? रोटरी क्लब में तो बहुत अच्छा काम किया। हमारा रोटरी क्लब एक हिसार का बहुत बड़ा, आप जो कहते हैं धनाड्यों का एक ग्रुप है, उसमें हमारा एक ग्रुप होता है। भी किसी की रिक्वायरमेंट आ गई, लड़की की शादी है, 1 लाख रुपये खर्चा है, हम ग्रुप में डालते हैं, आज इस लड़की की शादी है, तो 5 मिनट के अंदर 1 लाख रुपये इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, हाँ, जिस तरह हमने कोई काम, पानी टंकी लगानी है, वाटर पार्क, ये वाटर के पानी के जो लगाने होते हैं, तो किसी रिक्वायरमेंट स्कूल की आती है तो हम डाल देते हैं, तुरंत काम हो जाता है। हम बहुत किया काम। मतलब आपका ग्रुप है, किसी को ये सामाजिक कार्यों के लिए जरूरत है, मान लीजिए कि वाटर कूलर की जरूरत है या कुछ चीजें हैं, तो ग्रुप में डाला, पैसा आ गया और लग गया, वो दूसरे दिन लगा दिया। चंदा मांगने की जरूरत नहीं, लोगों के पास जाके ग्रुप ही पर्ची देता है काटने की जरूरत नहीं, नहीं है। हमारा ग्रुप ही देता है जी। अच्छा, लड़कियों का ड्रेस देते हैं, हम कोई किताबें देते हैं हमारे पास। हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट मांग लेते हैं भी, कोई किसी स्कूल में कोई चीज़ की जरूरत है तो वो हमको लेटर देते हैं, वो लेटर हम डाल देते हैं ग्रुप में, फिर वो अपने आप पैसे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे। नहीं 1 घंटे के अंदर तो हमारा प्रोजेक्ट पास हो जाता है। कभी देख लेना आप रोटरी क्लब का। तो ये फर्क नजर आता होगा। अब आप सरकारी महकमों से जब काम पड़ता है, आपके में तो 1 घंटे प्रोजेक्ट पास होता है, महकमों में जो फाइल है ऐसे ऐसे निकलती धीरे धीरे करके। नहीं, मैं उनको निगम में जाता हूँ, मेरा तो ये फैसिलिटी निगम में भी ले आओ। निगम में कर लोग रहा हूँ धक्के खाते हैं, कोशिश कर रहा हूँ। आपके वार्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन निगम में लोगों की भीड़ बहुत होती है, धक्के खाने वालों की लंबी कतार है, काम ही नहीं होते हैं। हाउस टैक्स के बिलों के मामला है, या ये 3G की जो नंबर मैपिंग हुई थी, है ना, घरों की, उसका मामला है, NDC का है ना, NDC का मामला है, NDC का बहुत बड़ा मामला है, PPP का मामला है। तो ये सारे के सारे जो इशू हैं, ये डिले बहुत होते हैं। ये इसका कोई है एजेंडा को दिमाग कर रहे में? हैं जी, कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जो पार्षद का रूम बनाया है उसमें हमने एक लड़का भी रखा है, सरकार से मांगे है। अच्छा, वो सारे जो भी हमारा काम, हमें घूमना नहीं पड़ेगा, हम वहीं बैठ के काम कराएंगे सारा, वो हमको मिल चुका है। तो कोशिश कर रहे हैं अभी। सिस्टम देखो, सिस्टम तो है नहीं वहाँ इतना, लेकिन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लोग ही कहते थे भाई सरकार ने, जो खट्टर साहब थे पहले मुख्यमंत्री, योजनाएं कई लेके आए थे, जो ये कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हुई थी, तो लोगों ने कहा कि योजना तो ठीक है, लेकिन वो सही से ना इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है। इसको अगर आप ठीक से कर पाएँ, क्योंकि आप तो उसको चीज़ों के अंदर जाते हो कि भाई बीमारी कहाँ है, वो ढूंढते हो, तो ये बीमारी अगर ढूंढ के निकाल लो कि भाई ये जो लोगों की भीड़ होती है, ये बार बार चक्कर काट रहे हैं, ये ना काटने पड़े। यही क्या था जी, हमारी हाउस मीटिंग थी भी, जिस तरह प्लॉट है, प्लॉट टुकड़े नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे जी? टुकड़े तो अगली चीज़ है, अगला एक भाई बेच रहा है कि नहीं भाई बेच रहा है, NDC तो करनी पड़ेगी। वो नहीं कर रहे थे, और कई कर देते थे, पता नहीं लगता कैसे हुई, तो वो सरकार ने पास कर दिया, अब NDC होने लगी हमारी साल में, तो होने लगी। अच्छा, आप जिस तरह 100 गज का प्लाट है, आधा भाई ने बेच दिया, 50 गज की NDC नहीं होती थी, अब होने लगी। अच्छा, जो जैसे मैंने आपसे बात की तो मैं आपका पूरा खंगाल रहा था पहले, भाई संजय डालमिया जो हैं वो क्या करते हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं। मेरा धर्म भी बनता है, मैं जिससे बात करूँ उसको देखूँ पहले कि भी इनके काम क्या है। आपके काम पर नज़र मैंने डाली तो उसमें जिक्र आया मंदिर का भी, चौधरी वास मंदिर से आपका एफिलिएशन है, जुड़ाव है
है ना, सामाजिक कार्यों से है और चीज़ों से है, कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं श्री पंचमुखी बालाजी धाम चौधरी वास का सेवक हूँ 1998 से। जब उसकी नींव रखी थी तो उसी से मैं हर मंगलवार को सुबह नीनावासी बाबा का आशीर्वाद लेने जाता हूँ हर मंगलवार को। यदि मैं कहीं बाहर हूँ, आस्था है, मतलब मन में है, ये मेरी ठान पूरी रखा है। आस्था है और बाबा मेरी पूरी करता है 98 से। मैं कहीं और कहीं बाहर गया हो तो नहीं जा सकता, नहीं हर मंगलवार को जाता हूँ। अभी भी जाके आता हूँ मैं सुबह मंगलवार को, तो डेली जाऊँगा सुबह नीनावासी। ये मेरा धर्म लगा लो, मेरा कर्म लगा लो, या मेरा जो भी आशीर्वाद लगा लो बाबा का, ये है। आपके चुनाव में मैंने देखा था बाबा जी आए थे आशीर्वाद हाँ, देने। बाबा जी आए भी थे और मैं जीतने के बाद पहले चौधरीवास धाम ही और गौशाला के माता के दर्शन करके ही घर पे आया था। अच्छा, चुनाव से वैसे क्या सीखा आपने? कुछ कोई नई चीज़ें, नए तजुर्बे तो आए होंगे? चुनाव में बहुत कुछ सीखा जी मैंने, है ना? जो अपने पराये हो जाते हैं पराये अपने हो क्या जाते बात है, हैं। क्या बात है। मैंने अच्छा तरह से तो वो जो अपने पराये हो गए थे वो लौट के आगे नहीं आ गए? आगे तुरंत आगे, तो उसको मनाना पड़ता है, थोड़ा बताना पड़ता है ये तो भी मैं आपसे। उनसे नाराजगी मत रखना, वो ना, चुनाव ना, की नाराजगी हो वो सकती है मेरे बाद थे, में। सब होते हैं आपस में हो जाते हैं। उनको कई बार ऐसे होता है भी मेरे साथ बात नहीं करी, लेकिन चुनाव में क्या होता है भी कई बार नहीं होता, लेकिन वही मानते हैं, लेकिन हो जाता है कभी। लेकिन ऐसा है कि चुनाव में पता लगा हमको भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई कहता है ना चुनाव है जीत जाएगा, ऐसे नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। पार्टी का नंबर भी था, फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ी हमने। एक आदमी को जा के समझाना भी हम एक पार्टी के भी हैं और हम काम करके दिखाएं। कोई कह रहा था क्योंकि वो माहौल ही अलग होता है, वो एक्चुअली माहौल अलग भी होता है। कोई कहता जी आएगा नहीं, ये तो दिल्ली चला जाएगा, ये तो बढ़िया है, क्या काम करेगा। अब सारे कहते हैं यार हम तो सोचा नहीं था, आप 7 बजे हमारे पास आ जाते हो। पता लग गया, पता लग गया। एक्चुअली में जब काम पड़ता है ना तो पता लगता है कि आदमी कैसा है, कैसे काम करने का तरीका कैसे है। अच्छा, चुनाव का तो माहौल ही ऐसा होता है उस वक्त, तो जो है ना आदमी शाह होता है पूरा, उसको यूँ लगता है कि नेताजी आ रहे हैं, इनके 4 बार इन्होंने अगर नतमस्तक होकर सलाम नहीं किया तो वोट तो ऐसे नहीं देंगे, तो वो बड़ी उसमें रहता है ना। जीतने के बाद में कई बार कोई फीलिंग ऐसी आती है, तो राजा की फीलिंग आ गई जैसे कईयों को आ जाती है? नहीं, मेरे को ये फीलिंग आ रही है भाई, एक बहुत अच्छा। कोई कहते हैं कैसी फीलिंग आ रही है, वो बहुत अच्छा रही है। बोले यार तेरे पास शिविर का पानी, कहता हो मेरा शिविर बंद हो गया, लाइट नहीं आई। मैं कोई नहीं, तो अगले जनता ने मेरे को चुना है तो सवाल जवाब तो करेंगे और उनका अधिकार है मेरे से पूछने का। लाइट नहीं आई तो मैं ग्रुप बना लिया जी एक अपना स्टेट का पूरा, तो उसमें समस्या डालते हैं, मैं उनको नंबर डाल देता हूँ, आप इनसे प्लीज़ बात करिए। कोई समस्या नहीं होती तो फिर मैं करूँगा, होती है। आपके वार्ड के बता रहे थे मुझे एक दिन, कहते वो कोई आया नहीं आदमी और सीवर बंद थे, फट्टी लेके आप खुद लगे हुए थे। मैं गया था, बोला जी आया आ जाए, वो बोला आऊँ जी 1 घंटा में आऊँ, 2 घंटा में आऊँ। मैं यार पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, मैं तो पट्टी 2.5 लाख गए थे ना, वो आ भी लिया। तो सारे तो ये फीलिंग नहीं आती है तो मैं तो बढ़िया का छोरा हूँ, मैं फट्टी क्यों मारूँ? ऐसा सिस्टम है ही को नहीं जी। जब राजनीति में तो बढ़िया पंजाबी सब क्या करेंगे, सब एक अपना धर्म तो है ही, आप हिंदू धर्म के हिसाब से लगते भी अपना काम करना है, तभी आदमी कामयाब होता है। अच्छा, ये जो है ना लॉबिंग तो हो रही है आपके हिसार में भी, मेयर के बाद में सीनियर मेयर कौन बनेगा, डिप्टी मेयर कौन बनेगा, सीनियर डिप्टी मेयर कौन बनेगा, तो कोई गोटी वोटी आपके पास भी है क्या? कोई चल रहे हो? मेरे गोटी तो मेरा भगवान है और बीजेपी संगठन है और माता सावित्री जिंदल है। जो ये चाहेंगे इनको अच्छा लगेगा, भी लड़का ठीक है। तो माता जी क्या कहती है? माता जी से बात माता जी का तो आशीर्वाद रहता है जी, हमेशा ही रहा है मेरे साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपको फर्ज करते हैं, हालांकि काम तो पार्टी का है, किसको बनाएगी, कैसे बनाएगी, क्या समीकरण देखेगी, तो आपको क्या लगता है कि कोई मतलब ये कमान मिलती है तो कोई ताकत बढ़ती है आपकी, मतलब काम कराने की? यदि मेरे को बीजेपी संगठन और माता जी ये जिम्मेवारी देती है तो मैं अच्छा से अच्छा काम करके दिखाऊंगा, ये मेरे मन में तमन्ना है। अच्छा, सेवा तो मतलब सालों से करते आ रहे हैं आप। 94 के बाद में आपने बताया 98-9 में, तो आपने 94 में बताया आपने, कब गौशाला कब बना दी थी आपने? मैंने 98 में तो मंदिर में गया हूँ मैं, मंदिर में, और 2000 से गौशाला संभाल रहा हूँ। 2000 यानी कि 25 साल हो गए गौशाला को भी। हाँ जी, हाँ जी। काम का तजुर्बा तो है, गाय का सारा करना मैं सारा संभालता हूँ। वार्ड के लोग और आते होंगे नए नए आइडियाज लेके, लिस्ट देके, हाँ बताते हैं मेरे को, सर ये करवाओ ना वार्ड में, ये चीज़ कराओ ना, तो मतलब डेली आइडिया आते हाँ हैं। तो उनकी मैं लेटर ले लेता हूँ। एक मैंने वो मेरी बुक बना रखी है, उसमें नोट करता हूँ। तब मैं कमेटी में जाता हूँ भी आज निगम में गया हूँ। अच्छा, आपने कॉपी तय बना के रख ली, मतलब भाई जो है लिख लो इसको, कोई ये भूल ना लिख जाओ लो, कभी, हाँ, जवानी तो याद नहीं रहती। हाँ ये कमिश्नर का काम है, ये इसका काम है, तो ये लेके जाता हूँ, ये इस तरह है। कभी कभी इरिटेशन नहीं होती है कि यार लोग तो यार ज़्यादा समझाने लग गए कुछ? ना ऐसा अभी तक तो आया नहीं मेरे दिमाग में। वो चीज़ नहीं 2 महीने हुए ना अभी, और ऐसा हुआ नेताओं को ना आ जाती है, नेता बनने के बाद ना कभी भी लगता है बोला यार ये देखिए मुझे समझा रहे हैं, नहीं ऐसा अभी तक नहीं आया जी। मतलब अच्छा लग रहा है जनता के बीच में अच्छा लगता है। अच्छा लगा, क्यों मैंने सामाजिक काम किए ना जी। एक आदमी कोई मैंने सामाजिक का जुड़ा हुआ हूँ मैं। अग्रवाल वैश्य महासभा में जिला अध्यक्ष भी हूँ। हमारे जिला हरियाणा के अध्यक्ष जब मेयर बन गए हमारे सोनीपत से, जैन साहब, राजीव जैन जी, वो उनकी पत्नी कविता जैन मंत्री भी रही है। हाँ वो हरियाणा के हमारे अध्यक्ष हैं, मैं जिला अध्यक्ष, उनका भी पूरा सानिध्य रहता है मेरे पास। मतलब आपका जुड़ाव जो है, मतलब वो कहावत नहीं है बोला भी सुई से लेके जहाज तक बनाते हैं, तो मतलब आपका जुड़ाव जो है नीचे से लेके ऊपर तक रहता है ना, सभी के साथ मेरा प्यार है, उनका आशीर्वाद है
मैं जिला अध्यक्ष आज 4-5 साल हो गए ना, पूरा आशीर्वाद रहता था, आते रहते थे वो। अच्छा। तो मैं जिला अध्यक्ष था, वो हरियाणा के अध्यक्ष, तो मेरे को सिखाते थे भी ये काम करना चाहिए तेरे को, राजनीति में आता है तो अपना 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 व्यापार कैसे बढ़ता है। व्यापार तो ऐसे ही बढ़ता है जब हम राजनीति में आ गए। और अब अभी मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो 10 आदमी के पास जाऊँगा तो मेरा व्यापारी बताऊँगा, वो पूछ रहे क्या करता है, हाँ हाँ, तो मेरा व्यापार हो तो मेरा व्यापार ऑटोमेटिक सही बढ़ेगा। बात है, बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ी जीत है। नायब सैनी को कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? वो उनका एक चीज़ तो लोग बताते हैं, कहते हैं भी वो मिलते बहुत हैं लोगों से। रात को अगर 2 बजे भी कोई वेटिंग में है या कोई है तो वो मिल के जाते हैं, तो ये उनकी एक पहचान खासियत है कि स्माइलिंग फेस और ये वो। आपके जहन में क्या तस्वीर है बहुत उनकी? अच्छे लगते हैं मेरे को, 2-3 बार 4-5 बार मिल लिया जी मैं। और बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत ही अच्छे। मैं बहुत क्यों पसंद लगते करता हैं? हूँ, बस उनका स्माइल फेस, और वो पहचान लेते हैं जाते ही। अभी मैं एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जा रहा था माता जी के तो साथ। कहते हैं दूर से कि डालमी साहब आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं बता रहा हूँ आपको एक वाक्य। अभी माता जी और मैं सभी एयरपोर्ट पे बैठे थे। माता जी से मैं जी मिल लेते हैं, सैनी साहब से मिल लो। तो भाई रणधीर जी पनियार, जो मेरे अजीज हैं, बड़े भाई हैं, एमएलए हैं, अब नलवा से विधायक नलवा से है, मेरे गांव के, मेरे गांव के हैं। हाँ। वो पनियार, मैं चौधरी वास हूँ। तो पनियार जी ने कहा जी मेरे छोटे भाई हैं, अभी पार्षद बने हैं जी, संजय डालमिया। अच्छा डालमिया, हाँ। तो मेरे को बोला, उनके अंदर भी वो फीलिंग है जो मैं कह रहा था, डालमिया सिंघानिया, तो मेरे को अच्छा लगा जी। होता है। फिर 2-3 बार मिल लिया ना उनसे मैं, तो बोला डालमिया। अच्छा ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, माता जी ने उधर मिलवाया, मेरे को हो बहुत अच्छा सकता है लगा। मुख्यमंत्री साहब भी देख रहे हो इसको, तो वो पहचान जाएंगे तो डालमिया वही है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं फिर हिसार तो आना जाना बहुत रहता है सीएम साहब का, एयरपोर्ट पे आना जाना, ये मिलता वो रहता हूँ जी, आते आएंगे तो मिलूंगा जरूर, उनसे मिलता रहता हूँ सलाम पूरा ठोकते हो आप? पूरा जी। सलाम तो हमारे वजीर हैं हाँ, हरियाणा राजा के, हैं, राजा। है ना? और उनसे पूछा था किसी ने जब वो बने थे कि भी फीलिंग कैसी आ रही है, कहते हैं बढ़िया फीलिंग आ रही है जो मुख्यमंत्री बन गए हवाई जहाज में हम बैठ के गए थे, साथ में बतलाते गए थे सारे। थे। अच्छा, अभी जब ये जो चंडीगढ़ की उड़ान शुरू हुई थी विपुल गोयल जी भी थे हमारे। तो फिर हवा आपने की थी क्या? गंगवा जी पंखे थे। तो चल नहीं रहे थे, एसी नहीं चल रहा था? वो तो वैसे ही 5 मिनट बाद में चल पड़ा था वो। अच्छा हाँ, क्योंकि तस्वीरें आई थी अंदर से विपुल ना गोयल कि जी हमारे हाँ, मंत्री विपुल थे, गोयल जी भी हवा कर रहे थे। रणवीर गंगवा भी थे, माता सातु जिंदल भी थी, बीजेपी अध्यक्ष अपने, हाँ, पूरी बीजेपी गई थी। पूरी टीम गई थी जी। आजकल जहाज में सफर करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। बहुत अच्छा लगा हमारे को उस दिन। हम्म। हमारा जो आधा पौना घंटा रहा ना जी, तो एक बहुत अच्छा रहा, सभी के साथ बताते गए हम। और किन किन से मुलाकात होती है पार्टी में? बाल्टी में सभी हमारे हरियाणा के जो खट्टर साहब अध्यक्ष से हैं, कभी मिले नहीं खट्टर मिले? साहब से तो मैं पहले मिला था, मुख्यमंत्री तब हिसार मिले थे उनसे। अच्छा, मुलाकात रही है हाँ, उनकी। हिसार मिले थे। हम्म। बडोली साहब से मिले अभी। क्योंकि आशीर्वाद तो फिर जो है ना सभी पार्टी का में जब आपने संगठन ऊंचा जाना है का, तो संगठन संगठन का और में बड़े होगा खट्टर सभी साहब का का आशीर्वाद, तभी आदमी आगे चल सकता है। हम्म, यदि मैं मेरे में घमंड रखूँगा तो मैं कामयाब नहीं हूँगा, ये कन्फर्म है। हम्म। छोटा से बड़ा तक आशीर्वाद रखना पड़ेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। संजय डालमिया थे और घमंड की बात करें तो घमंड है ही नहीं, मतलब घमंड का दूर दूर से वास्ता रिश्ता नाता इनका है ही नहीं। बहुत छोटी सी शुरुआत से लेके और आज तक का सफ़र इनसे जानकारी लेने की कोशिश की हमने बातचीत के जरिए भी, कैसे कैसे शुरू हुआ। लोग जानना भी चाहते हैं, अपने वार्ड के लोग भी जानना चाहते हैं, हिसार के लोग भी जानना चाहते हैं, निगम क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं सबकी इच्छा होती है कि जानें कि संजय डालमिया की जो राजनीति है वो कहाँ से शुरू हुई है, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या किया है, क्या योगदान है समाज में, कितना आगे ले जा सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो एक अपने नेता की छवि जो है उनके जहन में होती है, उस छवि को तराशने का काम भी इस एपिसोड के जरिए हम करते हैं कि लोगों को समझ में आए कि जो उनके नुमाइंदे हैं जिनको उन्होंने चुन के भेजा है वो कितना काम कर रहे हैं, क्या क्या किया है, क्या विज़न है, क्या कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर इनसे बातचीत की थी। इस वीडियो पे आप खुल के कमेंट जरूर करें, शेयर मेरी गुजारिश आप अवश्य करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। शुक्रिया डालमिया साहब आपका। धन्यवाद।